प्रश्न मेरा ये है कि हम लोग भगवान का नाम जप करते हैं, इतना नाम जप करते हैं, है ना। और हमने नाम महिमा में सुना है कि एक बार भगवान का कोई नाम लेता है उसके इतने पाप करते जितने पाप कर भी नहीं सकता। लेकिन दोबारा इतना नाम 16 माला करने के बाद, इतना नाम कीर्तन नाम करने के बाद भी पाप कहाँ जा रहे हैं और पुण्य कहाँ जा रहे हैं। हमारे शुद्ध भक्त क्यों नहीं बन पा रहे, हमारी अनंत नीति क्यों नहीं हो पा रही है। ओके। मतलब नाम हम इतना जप करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग शुद्ध मुक्ति क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हमारे हृदय में पाप करने की प्रवृत्ति क्यों बनी हुई, ये प्रश्न है। तो ये एक क्लियरिंग प्रोसेस है। तो क्लियरिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि नाम जब करते करते धीरे धीरे हृदय का मार्जन होता है। और जहाँ पे कई जगह शास्त्रों में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि भगवान के एक नाम जप करने से उतने पाप नष्ट हो जाते हैं जितना पाप कोई व्यक्ति करोड़ों करोड़ों जन्मों में कर भी नहीं सकता। तो वो वास्तव में वो एक जो नाम है वो शुद्ध नाम की बात की जा रही है। तो शुद्ध नाम जो प्रारंभिक अवस्था में इतना संभव नहीं हो पाता है किसी भी व्यक्ति के लिए कि वो शुद्ध नाम जप कर पाए। हम जो नाम जप करते हैं वो वास्तव में नामाभास होता है। नामाभास की भी दो कैटेगरी है। जो अपराध करते हुए करते हैं तो नाम अपराध कहलाता है। 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं। और जो उन 10 प्रकार के नाम अपराध से बचते हुए जब करते हैं तो नामाभास कहलाता है। नामाभास का मतलब शुद्ध नाम का रिफ्लेक्शन मात्र है। वो जो नामाभास है वो उसमें भी इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे हृदय से पाप को धीरे धीरे नष्ट करता है, पाप करने की प्रवृत्ति को भी नष्ट करता है, इतना शक्तिशाली। और ये क्लियरिंग स्टेज जब कंप्लीट होता है तो शुद्ध नाम भगवान का प्रकट होता है। कोई इसमें पूछ सकता है कि हम ऐसा क्या करें कि शुद्ध नाम जप कर लें, या शुद्ध नाम हमारी अवस्था में भी क्यों नहीं प्रकट हो पा रहा है, ये प्रश्न उठ सकता है। तो शुद्ध नाम का अर्थ होता है कि नाम नामी अभेद। नाम और नामी में भेद नहीं है। भगवान कृष्ण का नाम और कृष्ण एक ही वस्तु है, दो अलग वस्तु नहीं है। तो शुद्ध नाम मतलब कृष्ण जैसे बोले तो वो कृष्ण है साक्षात। तो जिस प्रकार से कृष्ण जो है केवल पवित्र शुद्ध स्थान में रहते हैं, शुद्ध भक्त के हृदय में रहते हैं, तो इसलिए शुद्ध नाम भी अभिन्न होने के कारण केवल उस हृदय में प्रकट होता है कृपा करके, जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध है। और शुद्धता का अर्थ क्या है? एक तो बाह्य अर्थ तो हम बोल सकते हैं ये है कि सभी अनर्थों से मुक्त होना। लेकिन शुद्धता केवल यहाँ पे सीमित नहीं होती है। ऐसे कई ब्रह्मवादी लोग भी होते हैं, योगी भी होते हैं, जो जिनका हृदय शुद्ध हो जाता है, मन इंद्रियों को संपूर्ण रूप से नियंत्रित भी कर लेते हैं। लेकिन शुद्धता का जो मेन आस्पेक्ट, मुख्य चीज है, वो है कि भाव शुद्ध होना चाहिए। तो जो भक्त के हृदय में केवल ये भाव रहता है कि भगवान कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं, उसको सेवा अर्पण करना चाहते हैं, और कुछ भगवान कृष्ण से कुछ चाहते नहीं हैं, तो सेवा के भाव में जब नाम जप करते हैं और हृदय शुद्ध रहता है पूरी तरह से, तो भगवान कृपा करके उनके हृदय में अपने आप को प्रकट करते हैं नाम के रूप में। वो शुद्ध नाम होता है। ऐसा शुद्ध नाम अगर किसी भक्त के हृदय में प्रकट हो गया तो फिर उसके सारे अनर्थ इमीडिएटली जो भी बचे रहते कुचे रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और इमीडिएटली उसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जो है बस स्फुरित हो जाता है। तो इसलिए ये क्लियरिंग प्रोसेस है, तो हमको समय देना चाहिए कि हम धीरे धीरे नाम जप, जितना ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक हम नाम जप करेंगे उतना ही गहराई से, उतना ही जल्दी तीव्रता से हमारे हृदय का मार्जन होगा। और जो उचित भाव है, जो हम श्रवण कर रहे हैं अभी, लेकिन वो भाव प्रकट नहीं हो पा रहा है इन अनर्थों के कारण, तो वो भाव स्वाभाविक रूप से कृष्ण के सेवक के रूप में वो भाव प्रकट होगा। तब शुद्ध नाम भी वहाँ पे प्रकट होता है, और ऐसी अवस्था में शुद्ध भक्ति जो है प्राप्त होती है। तो शुद्ध नाम जप करने से शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। शुद्ध भक्ति मतलब शुद्ध भगवान के प्रति जो प्रेम। और शुद्ध नाम जप की अवस्था में पहुंचने के लिए हमको जो है एफर्ट लगाना पड़ता है। साधना भक्ति इसलिए हमको दी गई है, 4 नियमों का अच्छे से पालन करना, 16 माला का जप नियमित रूप से करना, ध्यान पूर्वक करना, तो ये प्रिंसिपल दिए गए हैं आचार्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक और प्रश्न है। जैसे हमने चैतन्य में पढ़ते हैं सुनते हैं, बस मुझे 1 मिनट लगेगा समझाने में, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे महाप्रभु ने कई भक्तों को कहा कि आप भगवान का नाम लीजिए, तुलसी की सेवा कीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। कई भक्तों को जस्ट 2 ही सेवा दिया कि आप भगवान का नाम लीजिए, वैष्णव सेवा कीजिए।
कई भक्तों को बोला आप भगवान का नाम लीजिए और धाम की सेवा कीजिए, गंगा की सेवा कीजिए। तो जस्ट कुछ भक्तों को दो दो सेवा दिया और उससे उन्हीं को उद्धार हो गया। तो प्रश्न मेरा है कि नाम जप करना ये साधना भी है और कई बार हम लोग पढ़ते सुनते सेवा भी है। तो क्या अगर कोई हम किसी को कहें कि आप भगवान का नाम लीजिए और क्या कीजिए तो किसी का उद्धार हो जाएगा, और नाम को साधना सेवा जो साधन साध्य भी है, बट साधना और सेवा रूप में दोनों कैसे ले सकते हैं नाम को? ये नाम तो मेन साधन रूप में है ना, हालांकि साध्य भी है, नाम और कृष्ण में अंतर नहीं है, ओके लेकिन सेवा में कैसे इसको ले सकते हैं? और ओके दो सेवा से ठीक है। क्या हो सकता है? मैंने दो सेवा, मैंने महाप्रभु ने सेवा के लिए नहीं बोला ना, ताकि सेवा के लिए भी क्या बोला, मतलब जस्ट आप प्लस में समझ पा रहे मेरे क्वेश्चन को? हाँ, जहाँ तक मैं समझ पाया तो सेवा और साधना से संबंधित प्रश्न है और ये कि साधना को सेवा के रूप में कैसे लें। अंदर के एक और प्रश्न है कि जस्ट दो ही साधन बोला कि आप नाम लीजिए, वैष्णव सेवा की नाम लीजिए, गंगा सेवा नाम लीजिए, धाम की सेवा नाम लीजिए, है ना, उसी से उनका उद्धार हो गया। तो इसको कैसे समझ सकते हैं महाप्रभु के आदेश को? ओके, तो इसके पीछे मूलभूत जो सिद्धांत है वो वही चीज आता है, सेवा भाव, जो हमने पिछले क्वेश्चन पे चर्चा की। तो वास्तव में जो नाम जप है और वैष्णव सेवा है, और फिर तीसरा एस्पेक्ट है जीव दया। ये तीन चीजें, नाम में रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया। तो वास्तव में ये तीनों एक ही है, ये तीन अलग अलग चीज नहीं है, अलग अलग प्रकार से प्रकट हो रहा है, ये तीनों आपस में संबंधित है ना। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई भक्त है जो अच्छा नाम जप कर रहा है, इसका क्या प्रमाण है कि उसका नाम जप अच्छा चल रहा है, या नाम उचित भाव में लिया जा रहा है, या नाम जप हरिनाम जप करने में वो जो है प्रगति कर रहा है, आध्यात्मिक जीवन प्रगति कर रहा है। तो इसका प्रमाण ये है कि उसको उतनी ही मात्रा में इच्छा प्रकट होगी वैष्णवों का सेवा करने के लिए, और उतनी ही मात्रा में उसके हृदय में इच्छा प्रकट होगी अन्य जीवों को दया करके प्रचार करने में, जो कि वो भी सेवा ही है। तो जो बद्ध जीव होते हैं उनका सेवा हम करते हैं, उनको प्रचार करके, उनको भगवान से जोड़ करके, तो गीता भागवत की शिक्षाओं से जोड़ते हैं, हरिनाम देते हैं, वो भी सेवा है उन जीवों के लिए जो भी भगवान के अंश हैं। और जो ऑलरेडी हमसे उन्नत वैष्णव होते हैं, उनका हम जो है सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये दोनों भी अभिन्न है। और नाम जप का उद्देश्य भी वही है, नाम जप में हम हरिनाम प्रभु को प्रार्थना करते हैं। नाम जप क्या है? हरिनाम प्रभु है, कृष्ण है, तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं आपका नित्य सनातन दास हूँ, मुझे कृपा करके आपकी सेवा में लगाइए। यही प्रार्थना है हरिनाम जप करने की। तो हरिनाम प्रभु जब प्रसन्न होते हैं किसी व्यक्ति पे, तो वो जो हरिनाम जप करने वाला भक्त है, तो उसके हृदय में अपने आप वैष्णव सेवा करने का भाव उत्पन्न होता है। तो ये प्रश्न मैंने अभी तक ये बताया कि नाम जप करना साधना जिसको बोलते हैं, और वैष्णवों का सेवा करना जिसको सेवा बोला जाता है, उनकी आज्ञा का पालन करना, प्रचार करना, जीवों का सेवा हुआ, तो उसको दया बोला जाता है वास्तव में। तो ये तीनों अभिन्न है वास्तव में, और तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्रभुपाद जी एक जगह चैतन्य चरितमृत में ही एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं कि हु इज क्वालिफाइड टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कौन जीवों के ऊपर असली वास्तविक दया दिखा सकता है, कौन का ecstatic chanter of the holy name of Krishna, he is eligible to show mercy upon other living entities। जो हरिनाम जप में जो एक्सटैटिक चैंटर मतलब जो हरिनाम जप में जिसको रुचि है, जो हरिनाम का आश्रय लेता है और प्रेम से जप करता है, भाव के साथ जप करता है, वन हु लव्स टू चैंट हरे कृष्णा। चार स्टेजेस होती है हरिनाम जप करने की। ये पहला तो होता है आई हैव टू चैंट हरे कृष्ण, यानी क्या करें, अब सब बोल रहे हैं, दीक्षा ले लिया है, तो बोला जाता है नाम जप करो, नाम जप करो, फोर्स किया जाता है, तो इसलिए मुझे करना ही पड़ेगा। ये सबसे लोवेस्ट स्टेज होती है हरिनाम जप करने की, जो भी ये भी अच्छी स्टेज है, कम से कम ना जप करने से तो हजारों गुना अच्छी स्टेज है। ये जबरदस्ती ही सही, बोलने पे कम से कम कर तो रहे हैं। फिर ये जी इस तरह से जब कोई करता रहता है तो धीरे धीरे वो अपग्रेड होता है, नेक्स्ट स्टेज में पहुंचता है आई वॉन्ट टू चैंट हरे कृष्ण, कि अब मैं नाम जप करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। अभी रुचि नहीं उत्पन्न हुई है, लेकिन उसके हृदय में इच्छा है, स्वतः अपने से प्रेरित है कि मैं करना चाहता हूँ। ये सेकेंड स्टेज है। और इस तरह से करते करते जब और शुद्धिकरण होता है, जब वो ऑलमोस्ट उसके अनर्थ खत्म हो जाते हैं, तब वो बोलता है आई लाइक टू चैंट हरे कृष्णा, मुझे हरे कृष्ण जप करना पसंद है, उसको अच्छा लगने लग जाता है अभी। और फिर फाइनल स्टेज जो शुद्ध नाम जहाँ पे प्रकट होता है, भाव भक्ति का स्टेज जो होता है, आई लव टू चैंट हरे कृष्णा, आई कैन नॉट लिव विदाउट चैंटिंग हरे कृष्णा।
कि मुझे चैंटिंग करने में बड़ा आसक्ति है, मैं बिना हरे कृष्ण जप के बिना रह नहीं सकता हूँ। ये अलग अलग ये 4 स्टेजेस हैं। तो जो इस स्टेज पे होता है, आई लव टू चैंट हरे कृष्णा, जो हरे कृष्णा हरि नाम के बिना रह नहीं सकता है, वो ही वास्तविक में अन्य जीवों पे असली दया दिखा सकता है। और वही भक्त वास्तव में अन्य वैष्णवों को शुद्ध भाव में सेवा भी कर सकता है। तो ये मैं इसलिए बताया 4 स्टेजेस एग्जाम्पल दे करके कि जो वैष्णव सेवा है वो भी हरिनाम जप के माध्यम से प्रेरित होती है, और वैष्णव सेवा करने से हरिनाम जप को करने में और प्रेरणा मिलती है। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ये इंस्ट्रक्शन दिए कि कांस्टेंट चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, निरंतर हरिनाम जप करना और वैष्णवों का सेवा करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और फिर देशकाल परिस्थिति के अनुसार महाप्रभु किसी को तुलसी महारानी का सेवा करने के लिए बोले तो तुलसी महारानी परम वैष्णवी, और गंगा माता का सेवा वो भी परम वैष्णव है। और फिर अन्य वैष्णव है, स्पिरिचुअल मास्टर है, अन्य और भी वैष्णव है, उनका सेवा करना। तो सेवा की मूलभूत प्रिंसिपल है हरिनाम जब सेवा के भाव से करना है। तो वो अगर हम प्रकट नहीं होता है शुरुआत में, तो इसलिए हमको जरूरत है कि हम फिजिकली प्रैक्टिकली भी सेवा करें मंदिरों में। इसीलिए प्रभुपाद जी ने अर्चा विग्रह क्यों बनाया, अर्चा विग्रह क्यों स्थापित किए कि अर्चा जो अर्चना है ये तो द्वापर युग का प्रोसेस है, लेकिन क्यों स्थापित किए, क्योंकि भक्त जब अर्चा विग्रहों का सेवा करेगा तो उसके हृदय में सेवा का भाव उत्पन्न होगा, मंदिर का मार्जन करेगा, अन्य वैष्णवों का सेवा करेगा, जिससे सेवा का भाव उत्पन्न होगा। तो सेवा के भाव के बल पे वो हरिनाम जब वास्तविक रूप में कर सकता है, प्रकृति कर सकता है। तो इस तरह से इसको समझा जा सकता है। तो जहाँ तक मैं आपका प्रश्न समझ पाया तो बताया, मुझे पता नहीं जी जी, कितना सटीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। अभी मेरा और भी आपके भक्तों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग प्रश्न पूछिएगा, ऐसा नहीं कि बस मेरे लिए, सबके लिए। मैंने इसलिए पर्सनली आप सबके लिए रखा। अब प्रश्न पूछने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, सबको आगे आके पूछना चाहिए, है ना। अब भले हम उत्तर जा रहे हैं तो दूसरों के लिए पूछ सकते हैं, इसलिए पूरा सेशन क्वेश्चन आंसर रखा है। अभी 15-20 मिनट का टाइम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, सबके लिए बोल रहे हैं, कॉमनली। हरे हरे जय कृष्ण। श्यामा कृष्णा माता प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कीर्तन में भी, कीर्तन में जो हम भगवान का नाम लेते हैं तो वो भी एक सेवा है। यस, वो भी सेवा है, कीर्तन करना भी सेवा है। कि कीर्तन में भी भगवान के नाम को उच्चारण कर रहे हैं, तो अपने खुद के शुद्धिकरण के लिए भी साथ ही साथ में कीर्तन के माध्यम से अन्य कई लोग सुनते हैं कीर्तन, तो उनको भी लाभ मिलता है, तो वो भी एक सेवा होती है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। यस। प्रभु जी, वो श्लोक जानना था, वो कौन सा है कि चैतन्य भागवतम में जब दिया गया है, जब दिग्विजय पंडित महाप्रभु को पहली बार देखते हैं, वो गंगा नदी के तट पर अपने शिष्यों को लेक्चर दे रहे होते हैं पूर्णिमा के दिन, तो वो डिस्क्रिप्शन चाहिए था थोड़ा। तो अभी नहीं तो ढूंढने में टाइम लगे तो आप कभी और बता सकते हैं। यूट्यूब पर भी देखा लेकिन मिला नहीं आपके चैनल पे। तो वो दिग्विजय, दिग्विजय वाली लीला है चैतन्य भागवत का, कौन सा है देख के मैं बताता हूँ, मैसेज डाल दूंगा लास्ट हो सके तो लिंक सेंड कर दीजिएगा। में। ओके हरे ठीक है। कृष्ण। यस, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता, पूछिए मोनिका माता जी आपका प्रश्न। मैं करने लगी हूँ लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मन लगता है, ज्यादा नहीं लगता है मेरा। आपका बीच में म्यूट हो गया था, तो वापस से प्रश्न रिपीट करिए। ये बोले कि हम अब करने लगे हैं थोड़ा थोड़ा माला जप, लेकिन अभी उतना मन नहीं लगता है हमारा। ओके ओके, समझ गया। तो आपका प्रश्न है कि हम माला तो जप कर रहे हैं लेकिन उतना मन नहीं लगता है, तो उतना अच्छा नहीं लगता है, मन बार बार जी। बोलता है कि इतना माला क्यों कर रहे हैं, बोर हो जाता है मन, क्या करें। जी। तो इसके लिए ऑलरेडी कई भक्तों ने ये प्रश्न पूछा था, तो मैं उत्तर दिया था, तो वही सेम उत्तर है। आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो हमारे अभी की स्टेज में हम अभी
अभी कौन सी स्थिति में हम लोग बीमारी की अवस्था में हैं। हम अभी बीमार हैं। जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है ना, तो उसको खाने का इच्छा नहीं होता है, वो खा नहीं सकता है, भूख भी नहीं लगती है। तो जी उसके सगे संबंधी लोग, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप खाइए, जबरदस्ती खाइए, एक रोटी दाल ही खाइए चाहे तो, लेकिन खाइए। तो बार, 3 बार 4 बार उसको खिलाते हैं जबरदस्ती। हाँ, तो वो क्या समझ के किस भाव से खाता है कि हाँ ये मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन खाना है, क्योंकि नहीं तो दवाई जो है काम नहीं खाना करेगी, पड़ेगा। दवाई समझ के खाता है। उसी प्रकार से हम अभी बीमारी की अवस्था में हैं। अनर्थ हमारे हृदय में है, अज्ञानता रूपी बीमारी है, उसके कारण रुचि नहीं है। तो हमको अभी के स्टेज में हरिनाम जप करना है। ये क्लासेस जो भागवत कथा है, गीता की कथा है, इसको सुनना है। क्लासेस ये तो सब लेती हमको हूँ। अभी, हाँ मैं समझ गया, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि कई लोग, ऐसा होता है कि कई बार कथा में भी रुचि नहीं आती है, बोर हो जाते हैं, कथा भी नहीं सुनना अच्छा लगता है। तो हर परिस्थिति में चाहे नाम जप करना हो या भगवान के बारे में कथा श्रवण करना हो, तो हमारे स्टेज में अभी हमको इसको दवाई के रूप में लेना है। और दवाई हमेशा शुरू में कैसी रहेगी, दवाई तो कड़वी ही रहेगी। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे बहुत आनंद मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा कथा सुनने में तभी मैं सुनूंगा, या नाम जप करने में जब अच्छा लगेगा, मजा आएगा तभी मैं नाम जप करूंगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी हमको दवाई के रूप में लेना है कि हाँ डेली मुझे 16 माला जप करना है। अच्छा लगे या ना लगे, मुझे अपनी तरफ से प्रयास करना है, एफर्ट डालना है कि ये जप करना है। उसी प्रकार से डेली मुझे कथा सुनना है ताकि मैं और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकूं। ठीक है ना? तो ये हमेशा आप, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिए इसको। जब भी नाम जप करने बैठे तो ये दिमाग में हमेशा याद रखिए कि अभी हमको हरिनाम जप करना है दवाई के रूप में। भागवत में बोला भी गया है, भवौषधि श्रोत मनोभिराम, कि ये जो है भव औषधि है, इस भौतिक जगत से हमको बाहर निकालने की औषधि के लिए कार्य, औषधि का कार्य करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी एक भजन में गाते हैं, बोलते हैं "एने से औषधि माया नाची बारेला, हाँ, हमें बिना बंधु के तुम्हारा", कि मेरे मेरे जैसा तुम्हारा कौन बंधु है। सब हम सबको बोल रहे हैं महाप्रभु कि मैं आप सबका परम हितैषी हूँ, शुभचिंतक मित्र हूँ, और आपके कल्याण के लिए मैं आपके लिए ये औषधि लेके आया, हरिनाम औषधि लेके आया। तो वो आप लीजिए, हरिनाम औषधि। औषधि मतलब दवाई, तो दवाई की तरह लेकर के हमको करते रहना है। तो जितना ध्यान पूर्वक, जितने रेगुलरली डेली हम करेंगे, तो धीरे धीरे फिर नाम जप करने से इसमें रुचि भी उत्पन्न होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड है। मैराथन में तो जनरली भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है क्योंकि काफी भक्त साथ में होते हैं, तो उस एक महीने में तो अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। लेकिन उसके बाद के जो 11 महीने हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत प्रॉब्लम रहता है। हम लोग जैसे कहीं चौराहे पे गए, गाड़ी लेके गए, उसमें किसी को बताते हैं तो भगवत गीता इतना, कभी एक गई, कभी दो गई, कभी तीन गई, उससे ज्यादा जाती नहीं है प्रभु जी। तो अंदर थोड़ी निराशा रहती। तो मैं क्या करता हूँ प्रभु जी कि जैसे किसी से स्पॉन्सरशिप ले लेता हूँ, कोई अपना मित्र है या कोई रिलेटिव है, तो जी कभी बात निकलती है तो कभी किसी ने 2,000 दे दिए, 5,000 दे दिए, 10,000 दे दिए, तो उतनी भगवत गीता भी मैं फ्री में बांटता हूँ। तो ये क्या सही है क्या प्रभु जी? हाँ, तो ये ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि पूरी तरह से फ्री में बांटने की जगह आप डिस्काउंट कर दीजिए। मान लीजिए आपको किसी से 10 भगवत गीता का स्पॉन्सर मिला, तो आप 10 भगवत गीता फ्री बांटने की जगह 20 भगवत गीता 50% डिस्काउंट में बांटिए। इससे क्या होगा कि लोगों को वो थोड़ा सा पे करेंगे ना, तो उनको जी अहमियत भी पता रहेगा। जी और कुछ केसेस में जैसे स्टूडेंट्स हैं तो उनको फ्री में दे सकते हैं। जैसे मैं जी कहीं पे क्लासेस करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो वहाँ पे स्पॉन्सर करा के उनको फ्री में भी दे देते हैं। जी लेकिन अगर इन जनरल बांट रहे हैं तो आप डिस्काउंट ऐसा कर सकते हैं। जी लेकिन ये प्रभु बहुत अच्छा आपका भाव है कि आप पूरे साल भर गीता मैराथन करना चाहते हैं। बहुत बहुत उत्तम भाव है, और ये रहना चाहिए, होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज बोलते थे, माया का मैराथन तो 365 दिन होता है, तो जी हमारा भी मैराथन 365 दिन होना हाँ, चाहिए। लेकिन वो भक्तों का सपोर्ट नहीं मिलता उस टाइम पे, क्योंकि बाकी सबको इतनी प्रायोरिटी नहीं रहती भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन में। हाँ सही बात है, तो सही बात है, कई भक्त लोग साल भर अन्य सेवाओं में भी बिजी हो जाते हैं। और जी दूसरा, ये जो गीता मैराथन, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेवा है, ये बहुत कठिन है, ये बहुत तपस्या है इसमें, इसलिए कई भक्त लोग नहीं भी कर पाते हैं। तो इसलिए जो भक्त कर पाते हैं तो निश्चित रूप में वो बहुत उत्तम सेवा कर रहे हैं।
अगर आप ये कर सकें डेली तो बहुत अच्छी बात है। भगवान निश्चित रूप में प्रभुपाद जी की निश्चित रूप हरे में कृपा मिलेगी। एक बार कृष्ण। जो है एक भक्त हमारे साथ के ही ब्रह्मचारी महाराज के पास गए और महाराज को प्रश्न पूछे कि महाराज मैं क्या करूं। एक एक 1.5 साल पहले की ही बात है। तो बोले कि मैं क्या करूं ताकि इसी जन्म में मैं भगवान के धाम चला जाऊं। और तो महाराज एक लाइन में उत्तर दिए, अगर आप जीवन के अंत तक प्रभुपाद जी की पुस्तक वितरण करते रहेंगे तो इसमें कोई संशय नहीं है कि आप इसी इसी जन्म में भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे। महाराज गारंटी दिए। और प्रभुपाद जी का भी ये गारंटी, प्रभुपाद जी ये बहुत प्रिय सेवा है। तो अच्छा है, आप प्रयास करते रहना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे जय कृष्ण। श्यामा माता जी। जय श्री- हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे 16 राउंड्स करने में काफी टाइम लग जाता है, लगभग 3 से 3.25 घंटा लग जाते हैं। तो डेली 8 to 10 राउंड्स हो पाते हैं, फिर पढ़ाई भी रहती है तो 16 नहीं हो पाते। तो इंक्रीज कैसे करें स्पीड को? ओके, तो आपको एक काम ये करना चाहिए कि 1-2 माला आप रिकॉर्ड करके करिए। तो आपको पता चलेगा कि आपको 3 सवा 3 घंटे क्यों लग रहे हैं। एक माला यानी 3.25 घंटे लग रहा है, तो यानी एक माला में आपको लगभग 10-12 मिनट लगते होंगे। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो आपको पता चलेगा कि या तो बीच में नींद आ जाती होगी, या तो आप अच्छे से काउंट नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, पहली हो बात। जाते हैं प्रभु जी, सोचने लगते हैं कुछ भी और फिर स्पीड स्लो हो जाती है। अटेंटिवली जब करते हैं तो 10 हाँ मिनट सही तब बात। भी लग जाते हैं। नहीं, अगर अटेंटिव करेंगे तो 7-8 मिनट लगना चाहिए। और बट एनीवे, अगर 10 मिनट भी कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको फिर बाइफरकेट करना पड़ेगा आपके राउंड्स को। आधा सुबह करिए, आधा शाम को करिए, या और तोड़ लीजिए। 6-6 माला करके करिए, 6 माला सुबह, 6 माला दोपहर को, फिर बाकी जो 4 माला बचता है शाम को। ऐसे भी करके कर सकते हैं। तो धीरे धीरे फिर जितना ध्यान से करेंगे स्पीड बढ़ सकता है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, तो और लेकिन एक और आपको क्वेश्चन। एक बार चेक करना चाहिए, रिकॉर्ड करके एक बार चेक करना चाहिए, तो आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर कोई भी भक्त है इस स्पीड से भी करेगा ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो बड़ी आसानी से केवल 7-7 मिनट में हो जाता है। तो वो आपको इसलिए चेक करना चाहिए। ओके प्रभु जी। और क्या प्रश्न? अब प्रभु जी, प्रीचिंग के टिप्स मिल सकते हैं कुछ? किसी को भी बुलाते, कोई भी नहीं आता है क्लास में हमारे बुलाने पर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने अगर मान लीजिए कितने लोग को आपने बुलाया अभी तक? 15 तो होंगे ही आराम से। ठीक है, तो शुरू एटलीस्ट में आए 15 लोगों। 2-3 लोग बस, 2-3 दिन बस आते हैं, फिर बस चले जाते, फिर नहीं आते, बुलाने पर भी नहीं, फिर ऑफ कर लेते हैं फोन। तो इसका मतलब वो अभी तैयार नहीं है, तो उनको फिर कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं। फिर बाद में फिर कभी मिलके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अन्य और नए लोगों को ट्राई करिए। तो ये प्रीचिंग तो सही बात है, ये आसान नहीं है, वो भी हम कलयुग में कर रहे हैं जब यहाँ पे लोगों के पास इतने सारे मटेरियल टेम्पटेशंस हैं। तो ये निश्चित रूप में बहुत कठिन कार्य है। इसीलिए अगर आप मान लीजिए 15 लोगों को फॉलो आपने किया 50 लोग को आपने किया, 50 में से अगर कोई एक भी आ जाता है और वो भक्त बन जाता है, तो वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सक्सेस है। आपकी तरफ से वो एक महान योगदान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को इनवाइट करिए, ज़्यादातर लोगों को जोड़िए। और जब वो आते हैं, अटेंड करते हैं, तो उसके बाद उनका फीडबैक लीजिए, फिर उनको फॉलो अप करिए कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार फॉलो अप किया और वो फिर भी आ रहे हैं, तो जो लोग आ रहे हैं उनका रेगुलर फॉलो अप करिए। ठीक है, जो लोग नहीं आ रहे, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो फिर उनको होल्ड कर देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए उस समय के लिए। एटलीस्ट उनको फिर 2-3 4 महीने 5 महीने में कभी फिजिकली मिलते हैं, बातचीत होता है, तो फिर उनको रिक्वेस्ट करिए कि आप लोग आइए कभी ऑनलाइन। तो ज़्यादा टाइम उन लोगों पे नहीं हमको लगाना चाहिए जो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि उससे हमारा भी टाइम वेस्ट जाएगा और दूसरा वो लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो दोनों चीज़ नहीं होना चाहिए। तो और अन्य नए नए लोगों को अप्रोच कर सकते हैं।
और अगर आपके पास कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट राकेश को से दीजिए, उनके पास बहुत सारे कांटेक्ट हैं, तो उनमें से कुछ आपको मिल जाएंगे। ठीक है। जी प्रभु जी, मतलब ज्यादातर मेरे एज के ही मैंने उन्हें बोला था, मतलब 18 to 19 के एज के हैं, तो उनका तो रहती है मूवीज और पार्टीज वगैरह, तो वो लोग नहीं आते हैं, कोशिश करते हैं तब भी। ठीक है, आप अपनी तरफ से प्रयास करिए, धीरे धीरे आपको मिलेंगे ऐसे कुछ लोग, मिलेंगे इंटरेस्टेड, तो उनको भी फॉलो करना बहुत जरूरी रहता है। जैसे ऐसे कई लोग होते हैं जो अटेंड करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन उनको जब समय से कोई फॉलो अप नहीं करता है तो फिर छूट जाते हैं, वापस से अपने घर गृहस्थी और माया, कॉलेज, स्टडीज, जॉब, इसमें बिजी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को आप पकड़िए जो कर सकें। जी प्रभु जी, ओके, थैंक यू ऐसे प्रभु कम ही जी। लोग होंगे, कम होंगे, प्रयास जी करते प्रभु रहे। जी, हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, यही क्वेश्चन मेरा भी है कि जैसे हमारे तो खास रिलेटिव हैं, लेकिन मतलब इतने दिन से हम ऐसे 15-20 जन को कर दिए हैं, लेकिन आने को तैयार सिर्फ बहुत कम लोग हैं। और ऐसा खास 4-5 लोग हैं जैसे हमारे रिलेटिव के ही हैं, लेकिन इनवाइट कर देते हैं। तो हम अपने रिलेटिव साथ कैसा बिहेव करें प्रभु जी? हरे कृष्णा। उनको ज्यादा हम पुश नहीं कर सकते, उनको याद दिला के रिमाइंड कराना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। और जो लोग मुंबई में हैं या अन्य भी जगह हैं जहाँ पे इस्कॉन मंदिर है, तो ऐसे लोग जो कि इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं अभी, तो सबसे अच्छा है कि उनको आप जो सेंटर है या इस्कॉन मंदिर है वहाँ पे लेके जाइए। वहाँ पे कीर्तन अटेंड करेंगे, प्रसाद खाएंगे, फिर प्रोग्राम अटेंड करेंगे, तो धीरे धीरे वो भक्ति में प्रगति करेंगे। फिर एक दो माला जप करना चालू करेंगे। फिर जब उनको थोड़ा सा ये कृष्णा कॉन्शियसनेस जो फिलॉसफी है, गीता भागवत के जो इसको सिद्धांत है, उसको थोड़ा सा उनके हृदय में जब प्रवेश करेगा ना, तब उनके हृदय में इच्छा आएगी कि हाँ मुझे गीता अच्छे से समझना है, भागवत अच्छे से समझना है। तब वो उसको उसके पीछे खुद ही आएंगे, खुद ही वो फिर अटेंड करना चाहिए। तो ये एक चैलेंज होता है, उसको इंग्लिश में आइस ब्रेकर होते हैं। जब कोई लेक्चर देने जाते हैं प्रोफेशनल वर्ड में, तो वो लोग ऐसे कुछ पंचिंग स्टेटमेंट शुरू में यूज करते हैं, ताकि लोगों का जो है, लोग को जो आइस में नहीं लोग जमे रहते हैं, उनका आइस टूट जाए और वो लोग कनेक्ट कर जाए। तो प्रीचिंग में भी ये महत्वपूर्ण है कि नए लोगों को हमको इस प्रकार से, अलग अलग प्रकार से उनको मौका देना है, अलग अलग तरीके से। कभी यात्रा जा रहे हैं तो उनको यात्रा में इनवाइट कर लिए, कभी फेस्टिवल है तो फेस्टिवल में इनवाइट कर लिए। तो इस प्रकार से बस एक बार भी अगर किसी को क्लिक कर गया, थोड़ा सा भी कुछ सिद्धांत उसके हृदय में जाके बस गया, तो वो फिर कनेक्ट हो जाएगा, वो खुद इंटरेस्ट लेने लग जाएगा। जैसे आप सब लोग भी जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जिन्होंने प्रचार किया या पहले से भी आपके हृदय में कुछ ना कुछ जो कृष्णा, ये गीता भागवत के सिद्धांत हैं, वो हृदय में कुछ टच किया है, तभी आपका इच्छा होगा कि और मुझे जानना है। तो ये इस तरह से तो धीरे धीरे, तो कई लोग केवल फोन करके बोलने मात्र से नहीं आने वाले। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जिसमें इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो बोलते हैं ना, ब्लाइंड एंगल अंकल इज बेटर देन नो अंकल, वो कहावत है इंग्लिश में। हिंदी में कैसे, हिंदी में भी ऐसी कुछ एक कहावत है कि अंधे बिना चाचा के तो अंधा चाचा ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत हेल्पफुल है वैसे तो, वो लोगों, वो भक्तों के लिए जो कि डेली मंदिर नहीं आ सकते हैं, लेकिन भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, हृदय में इच्छा है। लेकिन नए लोगों को केवल हम ऑनलाइन क्लास में बुलाएंगे और उसके माध्यम से सोचेंगे तो कई बार नहीं हो पाता है। तो उनको मंदिर भी लेके जाना चाहिए, यात्रा होता है। क्या नाम है, अंश प्रभु और शिल्पा माता जी हर महीने गोवर्धन इको विलेज यात्रा लेके जाती है नए नए लोगों को। तो मैंने उनको बोला, इनकरेज किया कि बहुत अच्छा है, आप ऐसे इसके माध्यम से नए नए लोगों को लेके जाओ यात्रा में। वो यात्रा में जाएंगे, देखेंगे मिनी वृंदावन इतना सुंदर है, इतना अच्छा कीर्तन वहाँ पे होता है, भगवान का दर्शन अटेंड करेंगे, प्रसाद खाएंगे, तो फिर धीरे धीरे उनको रुचि उत्पन्न होगी, फिर वो सुनना भी पसंद करेंगे। तो ये ग्रेजुअल, धीरे धीरे इस तरह प्रकार से एडवांसमेंट होता है। कुछ लोग पहले से ही पके रहते हैं तो तुरंत जो है जुड़ जाते हैं भक्ति कर, जैसे आप कविता माता जी, इनको जैसे ही जोड़ा गया तो तुरंत जुड़ गई, माला भी जप करने तक। तो आपका पिछले जन्म का भक्ति, लेकिन हर किसी का ऐसा नहीं होता, तो उनको फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए अलग अलग तरीके से। जी, खास रिलेटिव हैं ऐसे, फोन 4 टाइम क्लास के टाइम स्टार्टिंग में करते थे, मैं इनवाइट कर देती थी। फिर अभी उनको मालूम है कि जैसे क्लास है,
उन्हीं के मैं एक दो बार नाराजगी भी दिखाई कि मैं नहीं बात करूंगी आप लोग से, मेरे खास रिश्ते होके भी आप लोग नहीं ज्वाइन करते, प्रभु जी मुझे डांटते हैं ऐसा वैसा, फिर भी नहीं कुछ नहीं, असर नहीं पड़ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके खास रिलेटिव हैं तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। उनको देखिए, जो हमारा भौतिक संबंध है, मटेरियल रिलेशनशिप है, वो हमारा भौतिक संबंध अपने भौतिक स्तर पे हमेशा बना के रखना चाहिए, है ना। और अगर भले ही कोई मान लीजिए कृष्ण के कॉन्शियसनेस के पूरे विरोध में, उस कंडीशन में भी हमारा भौतिक संबंध उनसे नहीं त्यागना चाहिए। और क्योंकि भौतिक संबंध अच्छे से बना रहेगा, जैसे पहले बना था उसी प्रकार से बना के रखेंगे, तो कुछ चांसेस है कि वो धीरे धीरे हो सकता है हमारे व्यवहार के द्वारा हमसे आकर्षित है तो हमारे द्वारा इनवाइट करने में कभी कभी मंदिर आ जाए, फेस्टिवल आ जाए, कुछ तो चांस रहेगा। लेकिन अगर हम उनको रिजेक्ट कर देंगे ये सोच के कि वो भक्ति में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो फिर तो वो तो यही सोचेंगे ना कि ये केवल जो है इनको केवल भक्ति से ही मतलब, हमसे इसको मतलब ही नहीं है। तो फिर वो संबंध तोड़ देंगे, फिर तो कोई चांस ही नहीं रहेगा कि वो भक्ति में किसी तरह आ सके। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण, ये अच्छा आपने बता दिया। स्पेशली जो गृहस्थ भक्त हैं या कोई भी है जो ब्रह्मचारी भी, उनके लिए भी हम लोग भी भले अपना जो समुदाय है, समाज है, परिवार है छोड़ के आ गए, लेकिन हम लोग कभी संबंध नहीं तोड़ते। हम जब भी जाते हैं घर पे, तो ऐसे हमारे कोई सगे संबंधी हैं जो बिल्कुल हेट करते हैं, जो ईर्ष्या रखते हैं, इस्कॉन को नहीं मानते, पूरी तरह से विरोधी होते हैं, हम उनसे भी संबंध, अपना भौतिक संबंध बना के रखते हैं। वो लोग, हम उनको भक्ति के बारे में, इस्कॉन के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते। हम उनके जो भौतिक चीजें हैं उसके बारे में ही चर्चा करके उनसे थोड़ा बात करते हैं, प्रेरित करते हैं कि कैसे उसको और अच्छा बनाया जा सकता है। तो वो संबंध कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, ऐसे इतिहास में भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, उदाहरण जो जिनके कोई सगे संबंधी कृष्ण भक्ति के विरोध में थे, तो वो अपना कृष्ण भक्ति खुद करते थे, लेकिन उनके साथ भौतिक संबंध उनके स्तर पे अच्छे से बना के रखते थे, ताकि वो धीरे धीरे कम से कम जुड़े रहेंगे भक्त से, तो भविष्य में जो है चांस है, उम्मीद है कि वो लोग कन्वर्ट हो सकते हैं, वो लोग भक्त बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि बिल्कुल भी ऐसे जो भी भक्त हैं, अपने किसी भी जो सगे संबंधी हैं, रिलेटिव हैं, जो भक्ति में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो आप उनसे बिल्कुल भी दूरी मत बनाइए। उनको बिल्कुल भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि ताकि वो हमसे कट जाएं, दूर हो जाएं। और एट द सेम टाइम एक ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उनके द्वारा जो है प्रभावित भी ना हो के भौतिकतावाद की चीज़ों से। हमारा बस भौतिक स्तर पे जो संबंध था वैसा एज इट इज बना के रखना चाहिए, कहने का मतलब ये। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा पंचांग। हरे कृष्ण। तो अभी समय हो गया है, मेरे ख्याल से विराम करना चाहिए। वैष्णवी पांडे माता जी का प्रश्न है, लास्ट प्रश्न ले लेते हैं, इसके बाद विराम। यस माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि जैसे हम घर में तो भक्ति कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, और जैसे हम कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं, वहां पे हमारा माइंड ना थोड़ा भक्ति से डाइवर्ट हो जाता है। तो उसे कंटिन्यू करने के लिए, मतलब वहां पे भी हम भक्ति से जुड़े रहे, वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हम अगर कॉलेज जाते हैं या कोई जॉब जाता है, कॉलेज जाता है, तो सुबह सुबह जो मॉर्निंग प्रोग्राम है हमारा, उसको जितना हम अच्छे तरीके से करेंगे, ध्यान पूर्वक, सही तरीके से, अगर जी। बेस्ट है कि अगर हम सुबह ही अपना 16 माला का जप करके जाएंगे, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि हम कॉलेज या जॉब में जा करके वहाँ माया से प्रभावित हो। और अगर होता भी है तो वापस से अगले दिन फिर से हमको एक नया मौका देते हैं भगवान, कि वापस से सुबह उठ करके स्नान करके हम वापस से अपना नाम जप कर सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल है ना, ये टेस्टेड है, ये प्रूव्ड है। मैं खुद जब कॉलेज में था तो हम बेस में रहते थे और दिन भर कॉलेज में जाते थे, पढ़ाई करते थे, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स थे, मटेरियलिस्टिक फ्रेंड्स थे। लेकिन हम लोग सुबह 4 बजे उठ करके 4:30 से लेकर के 7:30, ये 3 घंटे हम केवल रिजर्व किए थे कृष्ण के लिए। 2 घंटे जिसमें जप करते थे और 1 घंटे में आधा घंटा आरती, आधा घंटा क्लास हम सुनते थे, कथा सुनते थे। और उसके बाद फिर हम लोग कॉलेज जाते थे। तो सब कुछ मतलब हो जाता था मैनेज, इतना उथल पुथल नहीं होता था। तो ये यही तरीका है, बेस्ट तरीका। ठीक है, तो आपके लिए भी यही सजेस्ट करूंगा, आप सुबह उठ के जल्दी, बेस्ट है ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ सकें तो उठ के स्नान करके 16 माला जप करिए और आधे घंटे
जो है ये भागवत कथा सुनिए, और उसके बाद फिर आप जाइए कॉलेज, पढ़ाई करिए। फिर शाम को आने के बाद आप ये जैसे क्लास होती है तो ये क्लास फिर अटेंड करिए, तो सैंडविच की तरह हो जाएगा। सुबह भी आपने बढ़िया कृष्ण के बारे में, कृष्ण से जुड़े नाम जप किया, कथा सुना, और कॉलेज जाने के बाद फिर शाम को भी आप आए, शाम को भी कृष्ण के बारे में कुछ सुना, तो ये दोनों तरफ से कृष्णा कॉन्शियसनेस आपको प्रोटेक्ट कर देगा, फिर आवरण बन जाएगा। ठीक।